बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है। तो वीडियो को तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर हमारे चैनल को जाके लाजमी एक दफ़ा विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू में जो सॉफ्टवेयर था वो क्वालिटी का फोकस सिर्फ प्रोग्रामिंग एरर्स को रिमूव करने के लिए था, लेकिन आज से जो QA का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसीजर इंप्रूव करना, दैन ट्रेनिंग प्रोग्रामर सर्टिफिकेशंस, दैन स्टैंडर्ड बनाए जैसे ISO, IEE और ICM। यानी कंपनीज अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस SQA ग्रुप्स बनाती हैं जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल मॉडल में SQA ग्रुप रिक्वायरमेंट्स अप्रूव और डिजाइन अप्रूवल करता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर स्टेप डॉक्यूमेंट हो और फ्यूचर उसमें रेफरेंस के लिए यूज हो। केस टूल क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, केस टूल जो है वो रिकॉर्ड अपडेट और डायग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। मिस्टेक्स कम होती हैं, रिव्यूज भी QA का हिस्सा होती हैं। रिक्वायरमेंट्स रिव्यूज, डिजाइन रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू और जो रिव्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर्स के अर्ली स्टेज में फिक्स किए जाते हैं वो IEE 1028 स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रिव्यूज को कवर करता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसी होती है। तो QoS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो हर स्टेप है उसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टेस्टिंग खुद की सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के लिए होती है, यानी टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर का जो एरर्स आइडेंटिफाई होती है, लेकिन फिर गारंटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम उसमें बिलियंस ऑफ पाथ यूज हो सकती हैं। तो टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, दो किस्म की होती हैं, एक पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है बेसिक टेस्टिंग, बेसिक पाथ टेस्टिंग। पहले देख लेते हैं। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उसने यानी उन्हें थ्रोली टेस्ट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो बेसिक टेस्ट पार्ट टेस्टिंग क्या होता है, टेस्ट डिजाइन जो है वो डाटा डिजाइन करता है जो हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है एटलीस्ट वंस। जो ग्राफ है थ्योरेटिकली भी यूज होते हैं डाटा आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टर सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जानता है और उसको यूज करता है टेस्ट डिजाइन में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसमें यह होता है कि टेस्टर सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं जानता, सिर्फ जो यूजर अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करता है। फिर बात कर लेते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो डाटा रेंज होता है हमारा एजिस पर टेस्ट करता है। जो बेटा टेस्टिंग होता है इसमें ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रीलिमिनरी वर्जन है वो ऑडियंस को दिए जाते हैं रियल टाइम जो फीडबैक है उसके लिए। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, डेवलपर की जो साइट है उस पर टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग फीडबैक और कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। इसमें हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर तभी यूजफुल होता है जब उसे यूज और मेंटेन कर सकें, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस फेस में। तो डॉक्यूमेंटेशन के तीन इंपॉर्टेंट पर्पस होती हैं, इसलिए तीन कैटेगरीज हैं इसकी। पहले हमारे पास यूजर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है उनको यूज करना, उनका तरीका एक्सप्लेन करना यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में होता है ताकि जो एंड यूजर है इजिली समझ सके। मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्लस अच्छा UI इक्वल टू, जब हमारा अच्छा UI है तो ज्यादा सेल्स होंगी। फॉर्म है हमारा लाइक फिजिकल बुक्स, बुकलेट आउट होगी या सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड हेल्प पैकेजेस जो होते हैं हमारे पास। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास क्या होती है, तो सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल कंपोजिशन जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि ताकि फ्यूचर में मेंटेनेंस इजी हो जाए। इसमें इंक्लूड होता है सॉफ्टवेयर कोड की इन रीडेबल फॉर्मेट, कमेंट स्टेटमेंट, मॉड्यूलर डिजाइन जो है हमारा वो आता है इसमें। यानी हर मॉड्यूल यानी कि कोहेरेंट में हो। तो कंपनीज एक कन्वेंशन में होते हैं, इंडेंटेशन, नेमिंग रूल्स, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स। डिजाइन फेज में क्या होता है, डिजाइन फेज जो डॉक्यूमेंट का जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी का भी पार्ट होती है, यानी ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों और कैसे बनाया गया। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो उसके इंस्टॉल होते हैं, जो सर्विसेज करने का जो तरीका होता है वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, फिक्सिंग एरर, एडजस्टिंग पैरामीटर्स। एनालॉगी इसमें क्या होता है, जैसे कार मैकेनिक्स के लिए सर्विस मैनुअल, और इसकी डिस्टिंक्शन ये होती है कि यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर के लिए होता है और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है जो मल्टी यूजर तो इन्वायरमेंट में यानी डिस्टिंक्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल 144 की। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान ये डिफाइन करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर अपने इन्वायरमेंट यानी स्पेशली जो ह्यूमंस है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। गोल इसका ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू यूज हो और कम्युनिकेशन में एरर ना आए, और जो इंटरफेरेंस ह्यूमन है कन्वीनियंस उसके लिए डिजाइन इजी होना चाहिए, ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की कन्वीनियंस के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूजर ज्यादातर सिस्टम को यूज करके
इंटरफेस को पर्सपेक्टिव से जज करते हैं, ना कि उसके इंटरनल वर्किंग से। अच्छा इंटरफेस सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल या फेलियर का डिटरमाइन फैक्टर बन सकता है। स्मार्टफोन्स में अगर इसकी हेल्प ले लें तो ट्रेडिशनल इनपुट्स लाइक कीबोर्ड माउस रिप्लेस हो गए हैं गेस्ट वॉइस कमांड विजुअल कीबोर्ड। आगे बात कर लेते हैं कुछ रिसर्च की। तो रिसर्च के सोर्सेज है हमारे पास इर्गोनॉमिक्स, यानी सिस्टम को ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज के साथ हार्मोनाइज करना। फिर दूसरा बना कॉग्निट्स, यानी सिस्टम को ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज के साथ। इंटेंशनली स्लोथ है लेकिन मेंटल इंटरेक्शन कॉग्निट्स नया है और जो रिसर्च है पोटेंशियल उसका भी ज्यादा है। ह्यूमन नैरो जो अटेंशन है स्पैन, यानी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास जो हमारी हाई कंसंट्रेशन हो वो नोटिस नहीं होती, लेकिन लिमिटेड मेमोरी एक वक्त में रख सकती हैं। इंटरफेस डिजाइन में रिलेटिव जो इन्फो वो विजिबल होनी चाहिए। नेविगेशन हमारी सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरिट्स और मॉडल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मैट्रिक्स भी यूज होती है। लर्निंग टाइम, टास्क टाइम, एरर रेट, रिटेंशन, यूजर सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा GMS मॉडल है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एनालाइज ह्यूमन एक्शन इन टर्म्स ऑफ गोल्स, ऑपरेशन, मेथड, सिलेक्शन, रूल, स्टेप को टाइम असाइन करता है। इंटरफेस कंपेयर किए जा सकते हैं। फ्यूचर में इसका कैसे यूज होगा तो देखते हैं कि HMI जो डिजाइन है वो एक्टिव रिसर्च का फील्ड है, यानी कि 3D इंटरफेस और ऑडियो टेक्टाइल कम्युनिकेशन के साथ नए चैलेंज एक्सेप्ट किया जा रहे हैं। आगे बात कर रहे थे नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो इसमें देखना है हमने अबाउट ऑनरशिप एंड लायबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने काम का हक और जो प्रोफाइल है वो मिलना चाहिए, वरना लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसका प्रोटेक्शन कॉपीराइट और जो पेरेंट्स है उसके थ्रू होते हैं। इनके कॉपीराइट क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो कॉपीराइट एक ऐसी चीज है जो डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट नोटिस लगाता है, यानी ये शो करता है कि सॉफ्टवेयर का जो ऑनर है वो कौन है और कौन यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है इसका? सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये एक लीगल एलिमेंट है जो सॉफ्टवेयर को यूज करने का हक देता है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लाइसेंस का रूल ध्यान से फॉलो करना जरूरी होता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो कॉपीराइट और जो लाइसेंस है वो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर नहीं रोक सकता, यानी कॉम्पिटिटर अगर सिमिलर सॉफ्टवेयर बना सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पेटेंट क्या होता है हमारे पास? उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी वो होती है, तो अब इस प्रॉब्लम पेटेंट को कैसे हम देखते हैं? तो पेटेंट एक लीगल राइट है जो इन्वेंटर को सॉफ्टवेयर इन्वेंशन के यूज पर जो कंट्रोल देते हैं। यानी पेटेंट 20 साल के लिए होता है। पेटेंट लेना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और इम्पोर्टेंस है अगर सॉफ्टवेयर में किसी कोड या प्रोडक्ट को यूज हो रहा है उसका उनका जो राइट है उसके रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल NPT और इसके अलावा जो हमारे पास है 2004 ब्लैकबेरी और जो हमारे पास ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, ये सारे इन सब ने पेशेंट वॉल्यूएशन के ऊपर मिलियंस पे करवाए थे। लायबिलिटी क्या होती है हमारे पास? लायबिलिटी देख लेते हैं हम। ये जितने भी हैं ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी वो कंपनीज थी जिन्होंने पेटेंट फॉलो करवाया था। तो आप लोगों ने MCQs के लिहाज से इसे लाजमी देख लेना है। लायबिलिटी क्या होती है? सॉफ्टवेयर में डिस्क्लेमर होता है जो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल कंपनी X ने क्या करना है, कंपनी X विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज फ्रॉम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर डेवलपर नेग्लेक्ट हो कोर्स इसका इग्नोर कर सकता है। बेस्ट डिफेंस इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो डेवलप करते वक्त सही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। सॉफ्टवेयर का जो यूज है उसके हिसाब से केयरफुल वर्क करना चाहिए। और इसके अलावा जो सब रिकॉर्ड्स है मेंटेन करो जो डेवलपिंग और टेस्टिंग को शो करवाते हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जो चीज समझ नहीं कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जाके लाजमी विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा आपको लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।